आज की जय। तो आइए चलिए भागवत पुराण की कथा करते हैं। तो धीरे धीरे सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके जब तक भागवत खत्म नहीं होगी तब तक आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आप लोग जरूर से जरूर भागवत पुराण का पाठ सुनिए और मैं छोटे छोटे वीडियो डालती रहूँगी। तो आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान कान की। आरती पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल। सुख सुख विलपत निगमन कल फल, परमानंद सुधारसमय कल। आरती श्री अति पावन पुराण की, परमानंद सुधारसमय कल। लीला अति रस निधान की, आरती पूजा करो पुराण की। कलिमल मथनि त्रिपान निवारणी, जन्म मृत्युमय भय भयारणी। आरती की जय भगवत पुराण की, समझो हमारी चरित गान की। आरती की जो वेद पुराण की, विषय विराट विनाश निशी। विमल विराग विवेक विकासनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशनी। परम ज्योत में आध्यात्मक जान की, आरती की जय अति पावन पुराण की। परमहंस मुनि मन अल्याणी, रस शिव हृदय रस रास विलासिनी। हरिष हृदय रस रास विलासिनी, रहित हृदय रस सुधा में शान की। मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा अच्छी कह प्रिय सुजान की। आरती की जय अति पावन पुराण की। बोलिए भागवत महाराज की जय। तो आज की कथा भागवत पुराण की शुरू होती है। तो सभी लोग कथा का पान करिए। तो प्रथम अध्याय नारद जी भक्ति भेंट होती है जब, तो नारद जी क्या कहते सत्य। तो जिस दिन सुखदेव जी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, अलौकिक वैदिक कर्मों से अनुष्ठान अवसर पर भी नहीं आया था, तभी उन्होंने अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते हैं और देखकर पिता व्यास जी विरह से करतार होकर पुकारने लगते हैं, बेटा बेटा बुलाने लगते हैं। और तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन नारद मुनि एक भी कुछ बात नहीं सुनते हैं और इस तरह से और वृक्ष कुछ भी नहीं सुनते हैं और वृक्ष से तन्मय होकर कारण सुखदेव जी ओर से उत्तर दिया। तो सुखदेव जी क्या करते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और कुछ भी ना अपने पिता की बात सुनते हैं ना माता जी की बात सुनते हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय रूप सुखदेव मुनि को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। एक बार की बात है, कथामृत का रसवादन करने में कुशल मुनिवर शौनकादिक ऋषि जी क्षेत्र में विराजमान महामूर्ख सूत जी को नमस्कार करके पूछा। शौनकादिक जी बोले, सूत जी आपका ज्ञान आज जो ज्ञान है वो अंधकारक है, नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है, हमारे कामों के लिए रसायन अमृत स्वरूप है। और इस तरह से कथा कहिए। भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त होने वाले महान विवेक व्यक्ति और वृद्धि किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से वैष्णव लोग किस तरह से पाया जाता है और मोह से कैसे छूटा जाता है, इस घोर कलिकाल के लिए मुझे विधि विधान बताइए। इस क्लेशों को और सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? तो सूत जी पूछते हैं, आप हमें कोई ऐसा आश्वासन समाधान बताइए जिससे हम कल्याणकारी हो जाएं और पवित्र करने वाले पवित्र हों और भगवान कृष्ण को प्राप्त कर दें। तो इस तरह से चिंतामणि केवल अलौकिक सुख देने वाली दे सकती है, कल्पवृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योगी दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, सौनक जी तुम्हारे हृदय में भगवान प्रेम है तो कैसा प्रेम है हमें बताइए। इसलिए विचार करके उन्होंने सिद्धांतों का निर्णय करके सुनाया और जन्म मृत्यु के बारे में भी बताया। और इस तरह भक्ति प्रभाव उसको बढ़ता गया और इस तरह सूत जी का भक्ति प्रभाव बढ़ता जाता है। सुखदेव जी कलयुग में जीवों को काल रूपी मुख्य ग्रास होने का और अनेक नाश करने वाला भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मुनि की सिद्धि के लिए उन्होंने बढ़कर कोई समाधान नहीं है। जब मनुष्य जन्म भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है तब सुखदेव जी विराजमान हुए और उन्होंने देवता से लोग का अमृत पान करने लगे। और इस तरह से
और सुखदेव जी कथा का अमृत का दान दिया और इस तरह से सुखदेव जी अमृत का पान करने लगे। भागवत का जो अमृत पान करेंगे वो बहुत ही पुण्य का भागी होगा और इस तरह से सुधा और देवताओं को हंसी उड़ाई। उन्होंने अति शून्य कथा अधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार भगवत कथा देवताओं को दुर्लभ है, तो भागवत कथा किसी किसी को सुनने को मिलती है। इसलिए आप सभी लोग आइए हमारी लाइव में और हमारे वीडियो में आप भागवत पुराण की कथा सुनेंगे। और आज से मैं पहला अध्याय शुरू कर रही हूँ। तो पूर्ण काल में भागवत महाराज श्रवण में राजा परीक्षित हुए। परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सत्य लोक में सरजू में बांधकर साधनों को तौला और इस तरह अन्य साधन तौल हल के पड़ गए। जितना जो कुछ भी तौलते थे वो सब हल्के पड़ गए। इस तरह से महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। तो भागवत पुराण की जो कथा पुराण है उसको तौला तो वो भारी निकला। इस तरह से उन्होंने कलयुग में भागवत शास्त्र पढ़ने के लिए सुनने के लिए तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताह में विधि से श्रवण करने से निश्चय ही भक्ति प्रदान करता है और पूर्ण काल में इसे दया पारण संकादिक देव ऋषि नारद ने सुनाया था। यद्यप देवता ऋषि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से सुना और फिर उसे श्रवण कर लिया, फिर सप्ताह श्रवण विधि से उन्होंने संकादि के दिन में बताई थी। सौनक जी ने पूछा, सांसारिक में प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी संकादिक के साथ सहयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से श्रवण करने की प्रीत कैसे हुई? तो सूत जी क्या कहते हैं? सूत जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें यह भक्तिपूर्वक कथा सुनाता हूँ। तो जो सुखदेव जी थे उन्हें मैं अपना शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन शीलापुरी में चारों निर्मल छवि सत्संग लिए हुए थे। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। तो संकादिक जी ने पूछा, ब्राह्मण आप इनका मुख उदास क्यों हो रहा है तथा चिंतासुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस तरह से आप इस तरह पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं और जिनका सारा धन लूट गया हो वैसे तो आसरा रहित हुए पुरुषों की तरह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया हूँ। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी में गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंधु और तीर्थों से इधर उधर विचरता हुआ मैं वहाँ संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय मैं अधर्म के सहायक कल युग ने सर पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है, वहीं पर मैं आया हूँ। जब वहाँ सत्संग, सोच और ब्राह्मण के भीतर पतिव्रता, दया, दान सब कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने लगे और जो असत्य वाणी है असली वह भागहीन आदिग्रस्त हो गए। जो साधु संत कहे जाते हैं पूरे पाखंडी हो गए। देखते देखते वे विरक्त हो गए, किंतु स्त्री धन आदि सभी से परिग्रहण करने लगी और घरों में स्त्रियों का राज्य साले साहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विरक्त होते हैं और स्त्री पुरुषों की कलह मचा रखा है और महात्माओं ने श्रवण तीर्थ और नारियों से विध कर्मों का अधिकार ही हो गया है। इस तरह से दुष्कर्मों में बहुत देवता नष्ट हो गए हैं और इस तरह से यहाँ न कोई योगी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सत्संगी है, न कोई सत्कर्मी है। इस तरह से इस कलयुग में देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ते हैं और स्त्रियां वैश्या व्रत निर्वाह करने लगती हैं। इस तरह से कलयुग का दोष देखता पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं जमुना तट के पास पहुंचा। भगवान कृष्ण जी को अकेली ही लीलाएं हो चुकी थी। मुनिवरों ने इस तरह से देखकर आश्चर्य देखा और युवती स्त्री खिन्न मन में बैठी हुई थी। तो इस तरह से उनके पास अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह ताड़ने सेवा कर रही थी और उसके आगे रोने लगती थी। वह अपने शरीर में रक्षक आत्माओं को दिशाओं को देख रही थी। चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां पंखा झल रही थी, बार बार समझाती जाती थी। दूसरे के चरित्र को देखकर कौतूहलवश और वो मुझे देखकर युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगती है। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंताओं को नष्ट कर दीजिए। उनके दर्शन संसार में कभी पापों के व्यर्थ नहीं होने वाला है। अतः इन वचनों को मेरे दुखी न हो और इस तरह से शांति हो सकती है। मनुष्य को बड़ा भाग्य होता है। आपके जो दर्शन हुए तो नारद जी वहीं पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह से नारद जी क्या कहने लगते हैं। तब उन्होंने स्त्री से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? तो ये और तुम्हारे पास यह कमल नैनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार पूर्वक दुख का कारण बताओ। तो वो युवतियाँ जो होती हैं वो कहने लगती हैं, मेरा नाम भक्ति है। ये और तो जो युवतियाँ कमल नैनी थी वो खड़ी हो जाती हैं और कहने लगती हैं, मेरा नाम भक्ति है। और ये ज्ञान, और जो दूसरी स्त्री है वो ज्ञान है। जो तीसरी है वो वैराग्य मेरे पुत्र, और ये वैराग्य मेरे पुत्र हैं।
समय फेर से ये ऐसे जर्जर हो गए हैं, देवियाँ गंगा जी नदियाँ हैं और इस तरह से सेवा करने के लिए आई हुई हैं। इस प्रकार से साक्षात देवियाँ वहाँ सेवित होने पर भी मुक्त शांति नहीं है। और तपोधन, अब ध्यान देकर वृत्तांत सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, पर सुनकर मैं शांति प्रदान करें। मैं तो वो ही कहने लगती हैं, मैं द्रविड़ देश से उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक से कहीं कहीं महाराष्ट्र सम्मानित हुई हूँ, और किंतु गुजरात में मैं बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ से कलयुग प्रभाव से पाखंडियों में अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक रहने के कारण पुत्रों के साथ दुर्बल निस्तेज हो गई हूँ। अब मैं वृंदावन आई हूँ तथा पुनः परम सुंदरी स्वरूप नवयुवती हो गई हूँ। इस तरह से वृंदावन जाने से जो स्त्रियाँ होती हैं वो बहुत ही उनकी शक्तियाँ आ जाती हैं और वो युवती की तरह उछलने लगती हैं, रास करने लगती हैं। और जो ये दोनों पुत्र मेरे थके मादे दुखी हो रहे हैं, अब मैं उनको यह स्थान छोड़कर अत्यंत जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, अब दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों हूँ? ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों हैं? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, यह विपरीत क्यों है? और इस तरह से माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण, इस तरह से माता बहुत विचलित होती हैं और नारद जी से उपाय पूछती हैं। आप परम बुद्धिमान हैं, योग विधि से इसका कारण बता सकते हैं क्या? तो नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं, साध्वी, मैं तो हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस तरह से नारद मुनि कहते हैं। तो सूत जी कहने लगते हैं, मुनिवर, नारद जी से एक ही क्षण में मैं उनका कारण जानकर पूछना चाहता हूँ। सूत जी कहने लगते हैं, मुनिवर, नारद जी तो नारद जी ने कहा, है देवी, सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इससे समय सदाचार योग मार्ग तथा लुप्त हो जाते हैं। इस तरह से लोभ, सप्ताह, दुष्कर्म और समदासुर जैसे संसार देशों में प्रकृति दुख और माल्यान होता है। इस तरह से जिस बुद्धिमान पुरुष धैर्य बना रहे हैं, उस तरह से पंडित भी प्रति वर्ष शेषमयी तथा किसी को पुत्रों के साथ दर्शन भी नहीं होता है। विषय अनुसार कारण अंधे बने हुए हैं। अपेक्षित होकर तुम में जर्जर हो रही थी, वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो। अतः वृंदावन धाम धन्य है, तुम वहीं पर जाओ, वहीं पर विचरण करो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परंतु तुम्हारे इन दो पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए तुम्हारा बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ पर कुछ आत्मा सुख और प्राप्ति होने के कारण सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, तो भक्ति क्या कहती है? भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित, इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इनके आते ही सब वस्तुएं सार न जाने कहाँ चला गया है और हरि अधर्म कैसे देखा जाता है? मेरा यह संदेह दूर कीजिए। तो नारद जी क्या कहते हैं? नारद जी कहते हैं, यदि दोनों ने पूछा है तो मैं प्रेम से सुनो और कल्याणी मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। उस दिन भगवान श्री कृष्ण भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे। उसी दिन तुम वहाँ संपूर्ण साधनों बाधा डालने वाला कलयुग आ गया और दिव्य विजय और समय राजा परीक्षित वहाँ जाकर पढ़ने पर कलयुग दीन समान शरण में आया और वहाँ जानकर सारप्राही राजा ने निश्चय किया और पुत्र बस करना चाहते थे। और क्योंकि फल की तपस्या का योग समाधि में भी नहीं मिलता, कलयुग वहीं फल मिलता है और हरि कीर्तन भी वहीं भली भांत मिल जाता है। इस तरह से सराहीन होने से एक सृष्टि सार युक्त देखकर कलयुग उत्पन्न होने से जीवों के लिए इसे रहने दिया था। बोलिए भागवत पुराण कथा की जय। इस तरह से लोगों कर्म करने के कारण और बीजहीन भूसी समान हो गए हैं और इस तरह लोग बस घर घर में जन जन में भागवत कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा सार चला गया और तीर्थों में नाना प्रकार के अति घोर कर्म और नास्तिक नारदनी पुरुष भी रहने लगे हैं। इस तरह से चिंतन, काम, क्रोध, मद, रोग, तपता और तपस्या ढोंग करने लगे हैं और मन पूर्वक कारण में लोभ, दंड आदि सब पैदा हो गया है। इस तरह से संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता कहीं देखने से इस प्रकार वजह वजह की वस्तुएं लुप्त हो जाती हैं। तो कलयुग में यही होना है, या तो गुण स्वभाव और किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। इस तरह से कुंडली काक्षाय भगवान बहुत ही समीक्ष रहते हैं, इसलिए सब यह कह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, सौनक जी, इस प्रकार से देवी नारद भजन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहा, बिने सुनिए। भक्ति ने कहा, धन्य है महाराज, धन्य है। इस तरह सिद्धियों को ध्यान करने के लिए मैं माया पर विजय प्राप्त कर ली थी और इस तरह से ध्रुव पद प्राप्त किया और साक्षात श्री विष्णु भगवान के ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं इनको नमस्कार करता हूँ।
बोलिए भागवत पुराण कथा की जय।